पागल हो रहा था, दीवार में टक्कर मारने लग रहा था। अकेला ही घर हमारा, मेरी माँ ऊपर सोया थी, वो नीचे सोच रहा था, अकेले थे घर में। दो बच्चे उसका अलावा कोई नहीं था, वो अकेला ही था घर में। मम्मी ने उसके अलावा वीडियो भेजी थी वो, उसका मतलब क्या, एजेंट ने आगे पैसे नहीं दे रखे थे, तो वो पैसे नहीं दिए थे, उसके साथ पहले मारपीट किया। उसकी हुई आई है हमारे पास 24 दिन बाद। एजेंट ने कुछ नहीं बताया, ना कोई उसने वीडियो वायरल की उसने, ना कोई उसने किसी से। रात भी उसने मतलब व्हाट्सएप मैसेज किया था कि मैंने आगे वकील किया है तो आप नगरा। और वो हमारे छोटे भाई पे ही डाउट करता था, कह रहे तुम ही नहीं बता रहे मुझे, तुम्हारे साथ तो बात हो रही है उसकी। तो वो अभी भी बता रहा है कि वो जिंदा है। हाँ, वो कह रहा था कि कभी कहता था दीवार कूद गया, वो मलकीत नाम का बंदा आगे कैंप में है। जारी आने देखने वाला दर्शक विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपके बीच में है एक बहुत ही दुखद खबर के साथ आज हम आपके बीच में पेश हुए हैं। जिले में गांव आता है मटोर, भाई मटोर गांव से है, इसी गांव से है भाई। युवक है भाई, डोंकी मार करके है वो विदेश में जा रहा था और बीच रास्ते में है उनकी मौत हो जाती है। लेकिन अभी मौत होने का कारण क्या है इसका अभी तक कुछ पता नहीं है। इस मामले को लेकर के है जो परिवार वाले हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। आखिर जो मामला हुआ है, जो घटना घटी है, कैसे घटी है, पूरी जानकारी है परिवार से लेना चाहेंगे। ये भाई इस युवक का घर है, तो आप फ़िलहाल देख सकते हैं। और लगभग जिनकी उम्र 30 से 35 साल है, उनकी उम्र बताई जा रही है। और भी में शादीशुदा भी नहीं थे, इनकी कुंवारे ही थे। और उन्होंने पहले भी जो हरियाणा में है बहुत सारे जो सरकारी नौकरियों की है उन्होंने परीक्षा दी थी और एक में पास भी हो गए थे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो कहीं ना कहीं जो उनका मन है वो टूट चुका था, क्योंकि भी हरियाणा में है, इनकी भारत में है, उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। तो इसी को लेकर के है भाई दुखी होकर के है उन्होंने विदेश जाना ही तय किया। तो फिलहाल अभी आप हमारे साथ बने रहे और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जो परिवार वाले हैं क्या है वो पूरी जानकारी देते हैं इस मामले को लेकर के, तो आप उनकी सुनिए। पता लगा जी आपके परिवार में से एक लड़का है, डोंकी में गया था जी अमेरिका जाने की, तो कुछ खबर आई है कि सामने जी वो रास्ते में ही हो गया। क्या कुछ न्यूज़ बताइए एक बार जरा खोल कर। वो भैया 16 फरवरी को घर से गया था, 17 फरवरी की उसकी फ्लाइट थी। 1 नंबर की बात हुई थी एजेंट से हमारी कि 1 नंबर में लेके जाऊंगा फ्लाइट के रास्ते, पैदल कोई बात नहीं थी उसमें। 40 लाख में बात हुई थी, 40 लाख में उसने बोला था मैं मैक्सिको तक 40 में पहुंचा दूंगा, आगे काम दिलाने की भी जिम्मेवारी मेरी है। अच्छा। लेकिन फिर 20 लाख तो हमने आधी पेमेंट पहले दी थी उसको। 17 फरवरी की फ्लाइट थी उसकी, 5 लाख उसने टिकट बुक होती 5 लाख उस टाइम दे दिए थे उसको। फिर उसके साथ हमारी 7 मार्च तक तो मतलब बातचीत हुई है। 7 मार्च की सुबह 2 बजे मैसेज आया था उसका, अभी मैं इस जगह पे अगली जगह के लिए चल रही हूँ। वहाँ तक सेल्वाडोर तक तो वो फ्लाइट में गए थे, सेल्वाडोर से ग्वाटेमाला के लिए चले थे वो। उस टाइम वो पैदल लेके गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे कोई कह रहे थे कि गंदा नाला पार करना था उनको। वो नाला पार करने के बाद वहाँ पे कह रहे कि फायरिंग हो गई। फिर 7 मार्च के बाद हमारे उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं थे। फिर 2 दिन बाद एक लड़के की ऑडियो आई थी कि आपका भाई हमसे अलग हो गया है और उसको संभाल लेना, कहाँ पे है, हमारे साथ तो है नहीं, हमें ना कुछ पता उसका कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। फिर उसने मतलब ऑडियो में भेजा था कि वहाँ पे कोई फायरिंग हुई थी, उसमें गुम हो गया वो। 2 लड़के कह रहे थे कि अलग हुए हैं वो। एक तो 3-4 दिन बाद कह रहे थे डोंकर को मिल गया था, उसने पैसे पूसे लेके छोड़ दिया उसको। उसका एक का पता ही नहीं लगा। फिर हमने एजेंट से बात की, एजेंट बोला कि 36 घंटे बाद पता लग जाएगा, ऐसे हो जाता कई बार, कोई बात नहीं पता लग जाएगा। फिर 36 घंटे भी बीत गए, फिर उसके बाद उसके पास गए, बोले कि पता नहीं लगा कुछ कहाँ पे है। तो एजेंट ने तो ये भी नहीं बताया था कि फायरिंग हुई है या कहाँ पे है। उस साथ वाले लड़के ने ऑडियो वायरल की थी, तो एजेंट ने उसको भी धमकी दे दी, ऐसे वायरल क्यों करते हो तुम लोग, अभी तुम्हारे ऊपर भी कोई बात आ जाएगी, फिर घर वालों से किसी से बात नहीं करनी, उनके ऊपर दबाव बना देगी, उनके परिवार से किसी से बात नहीं करनी। ना खतरा था वहाँ पे जाने में, इसका तो दबाव दिया होगा ना। हाँ, अभी तो हमने भी खतरा हो जगह गया। एजेंट का नाम क्या था जी? एजेंट का नाम ईश्वर था, सोंगड़ से, कैथल में रहता है, वहीं पे उसका ऑफिस है। सोंगड़ गांव से? हाँ, सोंगड़ गांव से है। तो उसने दबाव बना दिया साथ वालों पे, बच्चों पे भी किसी ने बात नहीं करनी, उसके परिवार वालों से ना किसी को नंबर देना है उसका। तो वो तो 7 तारीख को जो फायरिंग, वो तो कह रहे हैं कि फायरिंग हुई थी, लेकिन हमने किसी से पता किया था, वो कह रहे थे कि 7 मार्च क्या पूरे मार्च महीने में वहाँ पे कोई फायरिंग नहीं हुई है। अच्छा। तो वो
उसका मतलब क्या, एजेंट ने आगे पैसे नहीं दे रखे थे, तो वो पैसे नहीं दिए थे, उसके साथ पहले मारपीट किया, उसके बाजू बुजू पे बिल्कुल नील के निशान दिख रहे हैं, मुंह भी सूजा हुआ है उसका। मारपिटाई करने के बाद वीडियो कहाँ से? वीडियो सोशल मीडिया से ही वायरल होती होती आई है हमारे पास 24 दिन बाद। एजेंट ने कुछ नहीं बताया, ना कोई उसने वीडियो वायरल की उसने, ना कोई उसने किसी से पता करने की कोशिश की। डोंकी में वो कितने बंदे थे? 12 बंदे थे वो एक ग्रुप में। 12 थे? हाँ। अच्छा, कितने लापता बताए गए हैं अभी? पहले तो वो कह रहे थे कि 2 लापता, लेकिन उसके बाद 3-4 दिन बाद वो एक तो मिल लिया उनके साथ, वो एक ही लापता था। 12 के 12 वो हरियाणा से हैं? हाँ, हरियाणा से ही हैं। एक समैन से था, 2 फ्रांसवाड़ा से थे, एक कोयल से था, एक भूसड़ा से था। इन 5-6 बंदों का तो हमें पता था गांव, बाकी का कुछ का गांव नहीं पता था। बाकी वहाँ आगे जहाँ जनासंधि पहुँच गए हैं वो कैंप में है अभी, वो बाहर निकले नहीं है। वो उनके घर वालों से बात की है, वो कह रहे थे कि जिस दिन कैंप से निकल जाएंगे उसी दिन आपकी बात करवाएंगे, पूरी घटना वो बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था। 2 बंदे थे, उसमें से एक आपका भाई था। हाँ, एक बंदा मेरा भाई और था, एक और था। वो अब उसका पता चल गया, वो पहुंच गया हाँ, है। वो उनके साथ ही है, कैंप में है उससे अभी। बात हो पाई आपकी? नहीं, कैंप में ही है वो। वो भी कैंप में? रास्ते में बात करने नहीं दिया एजेंट ने, उनके घर वालों से भी मना कर दिया कि अगर वो आए तो उनको कुछ नहीं बताना, ना उनसे बात करनी है। और उन साथ वाले लड़कों से भी मना कर दिया, उनके ऊपर भी दबाव बनाया कि बात नहीं करनी है किसी को भी। अच्छा, ये जब आप मीडिया में आए, आपने आप एसपी से मिले कल आपके परिवार वाले, तो उसके बाद एजेंट से कुछ बात हुई हो, एजेंट का कुछ पता चला हो? इस बात का तो मुझे तो पता नहीं, भाई को ही पता, छोटा भाई को पता, वो आज भी बाहर गया हुआ है। वो तो घर में बस रहने नहीं मिलता, 1 महीना तो हो गया वैसे ही वो गुम हो रहा था, उस दिन का आंडन लग रहा, कभी किसी के पास कभी किसी के पास। मतलब अभी तक एजेंट सामने नहीं आया ना? कोई इसकी बात सामने आई है? नहीं, एजेंट की नहीं आई। लापता है एजेंट। हाँ, कल से वो लोग, परसों रात को उसके पास वीडियो भेजी थी, उसके बाद लापता है वो। आपकी तरफ से कितने पैसे जा चुके थे? हमारी तरफ से 20 लाख तो आधी पेमेंट के गए थे, 5 लाख रुपए टिकट के गए थे। और वो परसों रात भी उसने मतलब व्हाट्सएप मैसेज किया था कि मैंने आगे वकील किया है, तो आप ना 2 लाख रुपए मेरे पास पे कर दो, मुझे उसको पेमेंट देनी है। किसका मैसेज आया है? एजेंट का आया था। परसों आया है? हाँ, परसों रात को भी उसने मैसेज किया था, मैंने आगे वकील कर दिया, वो आपके भाई का पता लगा लेगा और आप मेरे पास 2 लाख रुपए पेमेंट कर दो। और 2 दिन से पहले उसका कोई मैसेज, कोई वो नहीं, वैसे बात टच में तो था वो। अच्छा अच्छा पहले तो टच में था, जहाँ पे जाते थे साथ में ही जाता था। अच्छा। कह रहा था मेरे को भी कुछ नहीं पता लग रहा, और वो हमारे छोटे भाई पे ही डाउट करता था, कह रहे तुम ही नहीं बता रहे मुझे, तुम्हारे साथ तो बात हो रही है उसकी। तो वो अभी भी बता रहा है कि वो जिंदा है? हाँ, वो कह रहा था कि कभी कहता था दीवार कूद गया, वो मलकीत नाम का बंदा आगे कैंप में है, 1-2 दिन में निकल जाएगा, पता लग जाएगा। फिर हमने पता किया कि जो मलकीत नाम का बंदा दीवार मतलब आगे कैंप में है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार हैं काफ़ी वहाँ पे US में, तो उन्होंने पता किया उसकी उम्र तो 53 साल है। अच्छा। वो कोई पंजाब से था, उसके फादर नेम भी कुछ और था, तो फिर